दोस्तों, आज की कहानी है बेटा सबके अस्तित्व के साथ तुम्हें अपना अस्तित्व भी संजो के रखना है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। अरे वाह सुरभि, तुम्हारी बेटी तो बिल्कुल तुम्हारी जैसी सूरत में भी और सीरत में भी। इसे देखकर तुम्हारा बचपन याद आ गया। तुम भी इतनी प्यारी थी, खुश मिजाज, सबका श्याम ना करने वाली, इतनी सुस्त की सारे घर के लोगों का छोटा मोटा काम यूं ही कर देती थी। तभी तुम ही आवाज लगते थे। दिन भर सुरभि की आवाजें सुनाई देती। सुरभि की सासी उससे बोली, लीजिए नानी, आपकी पानी की बोतल भी भर दी मैंने। अब मैं पढ़ने जाऊं, कोई काम हो तो मुझे बता देना। माँ को पूरे घर का काम देना होता है ना, तो वो थक जाती है। 12 साल की सुनमुन बड़ी प्यार से बोली, जुग जुग जियो मेरे बच्चा, अपनी माँ की तरह ही बनना, जिंदगी भर सुखी रहोगी। सासी ने सुनमुन को आशीर्वाद की सासी भी दे डाली। सुरभि सासी जी की इन बातों से खुश नहीं नजर आ रही थी। उसे सुनमुन के सबके लिए हमेशा तपतर रह कर काम करना, किसी को भी नहीं कह पाने वाला रवैया पसंद नहीं आता था। सुनमुन को समझा पाना भी सहज नहीं था, क्योंकि वह अभी छोटी थी। सुरभि की सासी जी किसी काम से दिल्ली आई थी। अभी 15 दिन सुरभि के पास ही रुकने वाली थी। अक्सर सुनमुन को देखकर लोग सुरभि से उसकी तुलना करने लगती। सुरभि एक पारिवारिक लड़की थी। शादी से पहले मायके में भी उसने संयुक्त परिवार में अपनी जवानी तक का सफर तय किया था। सबकी लाडली, घर की अकेली लड़की, माँ पिता के साथ दोनों सासियां जिनके अपने लड़के थे, वह सुरभि को भी अपनी लड़की तरह प्यार करती थी जैसा संयुक्त परिवार में होता है। घर की गृहिणियां अक्सर लड़कियों को अच्छी गृहिणी बनने के हुनर सिखाती रहती है, जैसे बड़ों के साथ कैसे रहना, छोटों के साथ कैसे चलना, परिवार में एक औरत होने के नाते कैसे एडजस्टमेंट करना है, परिवार की एकजुटता के लिए अपनी इच्छा और कई बार गलत वो भी कैसे स्वीकार करना, घर के पुरुषों के आगे कम बोलना, उनके निर्णयों को सहर्ष स्वीकार करना, यही सब देखते हुए बड़ी हुई थी। जो उसकी परिवृष की नींव रख रहा था, उसने देखा कि कैसे माँ और सासियां घर के कामों में व्यस्त रहती थी, जहाँ तक कि उसने कभी उनको घर के काम के अलावा अपने सपने, अपना मन किसी के आगे रखते हुए नहीं देखता था। अक्सर लड़कियां अपनी माँ को ही देखती हैं और उन्हें कॉपी करती। सुरभि के साथ भी यही हुआ। वो एक कुशल गृहिणी तो बन गई, लेकिन शादी के बाद कुछ ऐसा था जो उसे अपने अस्तित्व को देखा खो देना का एहसास दिलाता रहता था। यद्यपि सुरभि को एक पारिवारिक ससुराली मिली थी, देखा जाए तो भौतिक और पर कोई कमी भी नहीं थी, लेकिन मन के किसी कोने में कोई कमी छुपी रहती थी। माँ देखो ना, मैं आपकी तरह ये रंगोली बनाने की कोशिश करूं, लेकिन ये बनती ही नहीं। सुनमुन दिवाली पर रंगोली बनाते हुए बोली, तुम हटो वहां से, मैं बना लूंगी, तुम अभी छोटी हो, टाइम लगता है सीखने में। बाजार में रेडीमेड मिलती, इसको सीखने में दिमाग मत लगाओ। सुरभि बोली, सुनमुन जरा देखना मेरा चश्मा का है। सुनमुन के दादाजी की आवाज आई, जी दादू। छोटी सी सुनमुन आधी रंगोली छोड़कर चश्मा, सुनमुन बेटा मेरी रामायण उठा लाओ कि आज घुटनों में दर्द है, यही बिस्तर में बैठ के पढ़ लेती हूँ। अपनी माँ से कहना काम होने के बाद मेरे पैर की मालिश कर दे। दूसरी तरफ से आवाज देते हुए दादी बोली, जी दादी अभी कहती हूँ। सुनमुन बोली, हाँ। वो सुनमुन की आवाज लगने ही पे सुरभि बीच में बोल पड़ी, हाँ सुन लिया मैंने, मालिश करनी और तुम्हें पढ़ाई नहीं करनी, क्यों सुबह से इधर उधर नाच रही। सुरभि झुंझलाते हुए बोली, सुरभि मेरे लैपटॉप का चार्जर कहाँ रख दिया, मैंने जरा ढूंढ के दे दो प्लीज। विशाल सुरभि के पति की आवाज आई।
लाती हूँ। सुरभि के उत्तर दिया। सुरभि लैपटॉप का चार्जर दे के वापस आती है। तभी सुरभि की सासू की सासी जी से कहते हुए सुनाई देती है, हमारी सुनमुन सुरभि की तरह सुस्त मजाल है। कभी आलस करती हो जी दादी, जी दादू कहती हुई फुदकती रोती है। सुरभि भी कभी शिकायत का मौका नहीं देती। सही का बहन जी, लड़कियों तो अपनी माँ की प्रति साया होती है। देखिए ना, हमारी जीजी जेठानी भी सुरभि से कम नहीं थी हर काम में। अव्वल सुरभि भी उनसे 4 कदम आगे निकल, अब आपकी पोती भी 10 कदम आगे निकलेगी। चीजों में हाँ मिलाई और दोनों हंसने लगी। माँ, दिवाली के लिए पेट कर दूं, आप मुझे सामान दे दो। मुन सहकते हुए बोली। सुरभि एकदम चिल्लाते हुए बोली, क्या बेकार के कामों में लगी रहती है, तुझे समझ नहीं आता है। पढ़ाई कर ले, मैं हूं ना, मैं कर लूंगी सब। सुनमुन जोर जोर से रोने लगी। अरे क्या हो गया, क्यों चिल्ला पड़ी। उसके ऊपर कमरे से बाहर निकलता हुआ विशाल बोला, ऐसा क्या कह दिया उसने, बच्चा दिए पेट करना चाहता है तो दे देना सामान। तू भी तो ऐसा ही करती थी बचपन में, तभी तो कहती हूँ कि सुनमुन बिल्कुल तुझ पर गई है। सासी जी फिर बोल पड़ी। सासी जी, पहले तो आप ये बार बार कहना बंद कीजिए कि मेरी जैसी है। मुझे नहीं चाहिए मेरी बेटी मेरी जैसी, मेरे जैसा बनने वो कुछ नहीं पा सकती। बंद हो जाएगी 4 दिवाली के अंदर, कभी अपने सपनों को जी नहीं पाएगी। आप ही बताओ, मैं आपके घर में अच्छी बटी बन के रखी हूँ कि जैसा आपने कहा वैसा मान लिया। जवानी के इस पर मेरी आपने शादी कर ली क्योंकि अच्छी बेटी ज्योति घर की। आपने कभी ये सीखा ही नहीं कि तुम्हारी अपनी इच्छा कुछ होती है, इसलिए ये भी नहीं कह पाई कि मुझे आगे पढ़ना है। ससुराल आई जहाँ की भागदौड़ संभाली, यहाँ पर भी मेरी इच्छाओं को सर उठाने से पहले जिम्मेदारियों और परिवार की इज्जत, मायके की परवरिश, संस्कार जैसे बड़े बड़े शब्दों के बोझ से दबा दिया। मेरी नई यंत्रा भी मेरी नहीं थी, वो तो एक अच्छी पत्नी, एक संस्कारी बहू, एक जिम्मेदारी माँ बनने की मानो दौड़ती, जिसने मैं दौड़ना चाहती हूँ कि नहीं ये भी मेरी मर्जी से नहीं था। उस पर भी आपके दिए संस्कार मुझे जबरदस्ती धकेल रहे थे। क्या कभी किसी ने यह भी सोचा कि इन सारी रिश्ता, संस्कारों, जिम्मेदारियों के अलावा भी मेरे अपने अस्तित्व की भी एक दौड़ है जो मैं दौड़ना चाहती थी अपनी खुशी से। सुरभि जैसे अपने मन का वो बाहर निकाल देना चाहती थी जो उसे इतने सालों से सोट रहा था। उसका गला कहते कहते रुत गया। नहीं चाहती कि मेरी बेटी कभी ना कहना भी जरूरी होता है, ना सीख पाए, कभी ये ना जान पाए कि लोगों को शिकायत होती है तो होने दो, तुमने अपने आप से शिकायत ना हो ये ध्यान देना। नहीं चाहती कि जिंदगी को बोझ बनाने के लिए सबको खुश रखने साथ में अपने को खुश रखना भूल जाए। नहीं चाहती कि जब उसकी जिंदगी का फैसला हो रहा हो तो वो भी लड़ भी ना सके। नहीं चाहती कि वह जीवन पर्यटन ऐसी दौड़ में शामिल हो जाए जो उसके अपने अस्तित्व पर सवाल खड़ा कर दे। आपने और माँ ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, लेकिन सासी जी ये सिखाया तो भूल ही गई कि सबके अस्तित्व के साथ तुम्हें अपना अस्तित्व भी सजो के रखना। मैं चाहती हूँ सुनमुन पहले अपना अस्तित्व को समझे, बाकी सब तो व्यक्त करे, पर खुद सीख जाए कि मैं उसे उड़ने का हुनर सिखाना चाहती हूँ ताकि अपने उड़ने की ऊंचाई वह खुद तय करे। कहते हुए सुरभि रोने लगी। सभी हतप्रभ से सुरभि को देखने लगे। विशाल के चेहरे पर भी सुनमुन के भविष्य को लेकर चिंता दिख रही थी। कहती है ना, आप किसी की बेटी का दृश्य तब समझ पाते हैं जब खुद की बेटी पर बात आती है। सासी जी और सासू माँ भी सोचने पर मजबूर थी कि क्या वाकई हम सबके अस्तित्व को लेकर चलने की दौड़ में अपने अस्तित्व को पीछे छोड़ाए। क्या हमने सुरभि को वही जीवन जीने की शिक्षा दे दी जिसके लिए एक अनकही जुकुटा हमें भी झकझोरती। दोस्तों, कहती औरत का जीवन किसी भी पहलू में आसान नहीं होता, लेकिन क्या हम उस जीवन को और दुष्कर नहीं
बनाते में ये नहीं कहती कि हमें अपनी बेटियों को घर के काम या संस्कार नहीं देने चाहिए, लेकिन क्या हमें साथ साथ उन्हें ये शिक्षा भी नहीं देनी चाहिए कि वह गलत का विरोध कर सके, वह दूसरों की इच्छाओं को मान रखने के साथ अपनी इच्छाओं का भी ध्यान रखे। कहते हैं शेरनी से शेरनियां जन्म लेती, क्या हमें उन्हें इस जीवन के जंगल से भागने के बजाय अपनी सूझबूझ सामर्थ्य से उस में राज कर सकती यही शिक्षा नहीं देनी चाहिए। हमें गृह कार्य में कुशल होने के साथ गृहिणी लोप मर्दा जैसी विदुषी महिला होने के लिए प्रेरित नहीं करना चाहिए। क्या सीता और द्रौपदी जैसी स्त्रियों का निर्माण कराना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपने गृहस्थ जीवन का पालन करते हुए अपने अस्तित्व की लड़ाई को जीतने में सफल रही। औरत एक पूरी सृष्टि का निर्माण करने की शक्ति रख सकती है, तो अपनी परिस्थितियों को सशक्त बनाने में असमर्थता क्यों? एक बार ये सवाल अपने आप से पूछिएगा जरूर।